हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे प्लांट्स लाई हूँ मैं। ये गर्मियों के सारे प्लांट्स हैं और कुछ प्लांट्स ख़राब भी हो गए थे क्योंकि विंटर में लाई थी, तो वो सीजनली प्लांट्स होते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। पीछे काफ़ी सारी नर्सरी से मैंने प्लांट की शॉपिंग भी करी। 2 दिन से वो इसी तरीके से रखे हुए हैं क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा था, जैसे तैसे मुझे आज करना है इन्हें। तो सबसे पहले उठकर मैं अपना फ्रेशनअप वगैरह हो के फिर उसके बाद अपना गर्म पानी आराम से पीती हूँ और उसके बाद ये सुबह सुबह का मौसम थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ, जो बिल्कुल एक पॉजिटिव मौसम, पॉजिटिविटी भर देता है पूरी मन में। फिर उसके बाद पूरा दिन प्लान कर लिया मैंने कि आज मुझे क्या क्या ज़रूरी काम निपटाने हैं ताकि मेरा काम समय पे हो जाए और ये जो पीछे मेरे प्लांट्स रखे हैं ना, वो ख़राब ना हो, क्योंकि नर्सरी से लाए हुए इन्हें 2 से 3 दिन हो गए थे और फिर फैला फैला रहता है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है। और नवरात्र चल रहे हैं तो व्रत है, पाठ वगैरह करना पड़ता है, जो दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं वो मैं पूरे करती हूँ। तो इतना समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज जैसे तैसे मैंने सोचा आज मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि सप्तमी को मैं लास्ट मेरा रहता है 12वां 13वां अध्याय ही रहता है, बचता है। वो बहुत छोटे छोटे अध्याय होते हैं, उन्हें किसी तरीके से मैं किसी तरीके से क्या मतलब सप्तमी तक मैं पूरा पाठ ख़त्म कर देती हूँ। तो आज मैंने काम निकाल लिया है, सुबह ही मैंने प्लान कर लिया था कि आज मुझे ये ज़रूर से काम ख़त्म करना है कि पूरा नीचे का एरिया मुझे साफ़ करना है और ये प्लांट्स जो हैं मैं लगा लूँगी। अच्छा, लेट क्यों हो गया ना, पहले तो इंतज़ार कर रही थी मैं माली का, लेकिन माली भैया आजकल टाल रहे थे, तो मैंने सोचा अब इस काम को मैं ही अंजाम देती हूँ। तो अभी बच्चे स्कूल भी जाने का उनका टाइम हो गया है, तो वह भी पूछ रही थी मम्मी कितना टाइम आपको लगेगा, तो मैंने कहा अभी ये सब साफ़ कर लूँ। हालांकि मैंने उनका लंच वगैरह, जैसे ही मैं वॉक करके आई थी पहले मैंने उनका लंच वगैरह बनाकर रख दिया, फिर उसके बाद मैं बालकनी में लगी। तो सुबह की कुछ आदतें जो होती हैं ना, बहुत ही आपको, अगर आप टाइम से सारा काम करना चाहते हैं ना, तो सुबह की कुछ आदतों में मतलब आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। इस तरीके की कुछ आदतें होती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना, नेचर के साथ बैठना। और दूसरी बात यह है कि पूरे दिन को, क्योंकि आपका मन, आपका माइंड बिल्कुल शांत होता है ना, तो पूरे दिन को आप प्लान कर सकती हो। वैसे तो मैं प्लान तो एक दिन पहले ही कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं, लेकिन फिर भी उसे एक रिमाइंड कह लीजिए या रिकॉल कह लीजिए, आप एक बार और सोच लीजिए इत्मीनान से कि हाँ मुझे ये ज़रूरी काम निपटाने हैं। तो प्लांट्स का और बाहर का एरिया साफ़ करने में काफ़ी टाइम हो गया और इस समय 11 बज रहे थे, तो 11 बजे मैं अंदर मतलब फ्री हो पाई। इतना काम करने के बाद में फिर नहाया धोया और सुबह की मतलब छोटी सी ही पूजा सुबह मैं करती हूँ, क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाता है सुबह। तो मैं अपना पाठ का जो काम होता है वो मैं शाम का इस बार मैंने रखा है कि शाम को मैं अपना इत्मीनान से, शांति से, तसल्ली से पाठ करूँगी। तो बस छोटी सी यहाँ पर मैंने पूजा करी, तब तक राशन भी आ गया था, तो ये रहा महीने का मेरा राशन। तो लगभग सारे ही काम हो गए थे। इसके बाद मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट, फ्रूट्स वगैरह लिए, ज़्यादा कुछ मन नहीं हो गया था क्योंकि दोपहर में नहाते धोते ही मुझे बज गए थे 12:30 हो गया था। बाल भी धुलने थे तो बाल भी मैंने नहीं धुले, मैंने सोचा कि बाद में नेक्स्ट डे वॉश करूँगी हेयर को, क्योंकि अष्टमी है, अष्टमी में वॉश कर लूँगी। फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स लेके फिर आराम में करने लगी। अभी ये शाम का समय हो रहा है, बच्चों को भी कुछ खाने का मन हुआ तो मैं भी उठी थी तो मुझे भी लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाई अपने लिए लस्सी और हस्बैंड के कुछ मिलने वाले आ गए थे, तो उनके लिए यहाँ पर बन रही है चाय। तो दोनों काम चल रहे हैं और इस समय किचन में की जो हालत है ना, सारे काम फैले हुए, क्योंकि अभी मुझे लंच डिनर भी इन लोगों का तैयार करके रखना है, क्योंकि आज लंच में ज़्यादा कुछ बना नहीं था, नेक्स्ट डे का रखा हुआ था तो उसी से हो गया था। बच्चों के लिए मैंने साबूदाना की खिचड़ी बना दी। आशी का कुछ ऐसा रहता है नहीं, उसे जो चीज़ पसंद है वो दे दो तो वही खा लेती। साबूदाना की खिचड़ी आशी को बहुत पसंद है, तो वह भी फास्ट है तो उसके लिए बनाई थी, तो आशी के लिए भी बना दी, तो
वो उसने खा लिया। वापस लौट के आई तो दाल चावल इनके पापा के लिए मैंने बना के रखे थे, तो जल्दबाजी में मुझे कुछ समझ भी नहीं आया ना, हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तो वो खा लिए। अब भी प्रॉपर लंच बनेगा, डिनर बनेगा, और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ शाम की। ये बच्चों ने डिमांड करी है व्रत वाला डोसा बनाने की, तो जिसके लिए मैंने समक के राइस ले लिए हैं, व्रत वाला जो होता है, और साबुनदाना ले लिया है। और साबुनदाना मेरा आ गया था छोटा वाला, ख़त्म हो गया था, फिर मैंने मंगवाया तो यहाँ पर पास में छोटा ही वाला मिला। तो पता नहीं अब देखो कैसे बनते हैं, और छोटा वाला थोड़ा सा हार्ड होता है। और उसे जब भी मैं ग्राइंड कर रही थी ना, तो उस समय लाइट भी चली गई। अब देखो कैसे बनता है। उसको दही में मैंने थोड़ा सा भिगो कर 2-3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी, फिर उसकी बाद में बनाऊँगी। पता नहीं, क्योंकि मैंने बड़े वाले साबूदाना जो मीडियम साइज़ का रहता है ना, उससे बनाए हैं तो बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब भी मुझे डाउट हो रहा है कि पता नहीं कैसे तैयार होंगे। फ़िलहाल मैंने कर दिया है, क्योंकि मेरा ना अब बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। बच्चों का मन था बनवाने खाने का, तो मैंने बना दिया, मतलब तैयारी कर रही हूँ उसकी। वैसे इतना थकान मुझे हो रही हो ना, अगर मैं अकेले व्रत रहती तो मैं इतना तामझाम नहीं करती, कुछ भी बना के खा लेती। लेकिन बच्चे हैं ना जो थोड़ा बहुत डिमांड करते हैं ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बना ही दो, वो व्रत है तो कुछ तैयारी कर दो। यहाँ पे गाजर आलू की मैंने सिंपल सी सब्जी बनाई है। सुबह की दाल रखी है, दोपहर की, उससे हो जाएगा। रोटी बना दी है, तो ये हस्बैंड का डिनर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं नहा के वापस से आ गई हूँ, पाठ वगैरह मैंने कर लिया है। वह भी ने पूरा किचन क्लीन करा, आलू वगैरह छीले, कट करे, धनिया वगैरह छोटी मोटी तैयारी उसने कर दी, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। क्योंकि जैसे ही मैं पाठ करके आई, फिर उसके बाद मैं तुरंत बनाने लगी। और यही सब काम करने में फिर अगर मैं अकेले करती तो फिर मुझे बहुत टाइम लगता है। तो फिर ऐसा यही इसीलिए लगता है ना, बच्चे थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं तो लगता है कि चलो ठीक है, जो कह रहे हैं उनके लिए बना दो, इसी के बहाने चेंज हो जाएगा। क्योंकि 8-9 दिन की वो भी व्रत है, तो थोड़ा साबूदाना की खिचड़ी, आटे की पूड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी खा खा के थोड़ा सा बोर हो गई है, तो इस समय उसने ये कहा कि डोसा बना दो। तो वही मैं बने, ये सिंपल से मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं व्रत वाले, जीरा धनिया का पाउडर डाल के सेंधा नमक से, और वो आलू हो गए। और यहाँ डोसा मैं बना रही थी, और जिस चीज़ का मुझे डाउट था वही हो रहा था। डोसे मतलब अच्छे नहीं बन रहे थे, बहुत मुश्किल से बन रहे थे, क्योंकि जब मैं उसको ग्राइंड कर रही थी ना, तो लाइट चली गई थी। तो जो इसका जो पाउडर बना था साबूदाना और समक के राइस का, वो बारीक नहीं हो पाया। और मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि उसे मैं छान लेती तो मोटा मोटा पार्ट ऊपर आ जाता, फिर उसके बाद मैं उसमें दही ऐड करती। जैसे ही छाना वैसे ही जैसे ही ग्राइंड करा वैसे ही मैंने उसमें दही ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया फिर मुझे लगा इसको छान लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो डोसा वगैरह बनाओ ना, तो वैसे बिल्कुल बारीक जब होता है पाउडर उसका, तो ही अच्छा बनता है। अगर मोटा अगर पिसा होता है तो फिर अच्छा नहीं बनता है, और वही हाल इसमें हो रहा था। तो शुरुआत के 2-3 तो बहुत ही ख़राब बने, मतलब चीला टाइप का बन गया। ख़राब टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन बस ये है कि चीला टाइप का बना। लास्ट के 2 थोड़ा सा, 3 सही से बन गए। अच्छा, लंच डिनर भी मैंने बनाया था, तो इनके पापा ने खाया। आशी ने भी जब देख लिया डोसा बन रहा है, तो वो भी बोली कि मैं भी खाऊंगी डोसा। और मेरे मतलब इतना हालत ख़राब थी, बिल्कुल थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो मुझे बिल्कुल पेशेंस नहीं था कि कितनी जल्दी ये पके हो, कितनी जल्दी ये काम ख़त्म हो। और साबुनदाना होने की वजह से ना, ये पकने में थोड़ा टाइम भी लेता है, तो वो मुझसे हो नहीं रहा था। तो दूसरी साइड मैंने लोहे वाला तवा साफ़ करके अच्छे से चढ़ा दिया, ताकि फटाफट में 2 तवे चढ़ेंगे ना, तो दोनों तरफ आराम से फटाफट होता रहेगा। तो ये वाला लास्ट के 2 डोसे बहुत बढ़िया बने थे, बिल्कुल सटीक बने थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शुरुआत के टोटल 6 बने ही थे, तो शुरुआत के तो 2-3 ख़राब हो गए और 3 थोड़ा सही बने, लेकिन लास्ट का बहुत परफेक्ट बिल्कुल बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा लगा के मैं अच्छे से इन्हें सेक ले रही हूँ। और यही आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग रहा। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो, कोई भी पार्ट इसमें पसंद आया हो, मैंने टॉपिक कवर करने की बस यही कोशिश करी हो, अपना एक्सपीरियंस कवर करने की कोशिश करी है कि अगर आप सुबह अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाए ना, तो
आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, आप अपने काम खुद मैनेज कर लें। जैसे कि मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है, मैं सारा काम अपने आप ही मैनेज करती हूँ सारा। तो दोनों फ्लोर अच्छे खासे हो जाते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। और थोड़ा बहुत काम बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बच्चे भी कितना करेंगे, उनका भी स्कूल वगैरह रहता है। तो यही होता है ना, सुबह अपनी आदतों में थोड़ा सा चेंज लेके आइए, काम आसानी से हो जाते हैं, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।